अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नशरियात में आपको दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु तआला के पैदा किए हुए फरिश्तों की 102 अक़साम के जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइक, अल मजालिस, मुक़द्दस मजालिस के फरिश्ते। जमीन पर कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब फज़ा रहमत से भर जाती है और गैब जाहिर के करीब आ जाता है। ये लम्हात ना गरज चमक से पहचाने जाते हैं और ना ही रोशनी से, बल्कि ये जिक्र के हलकों से पहचाने जाते हैं, इन मजालिस से जहां दिल इकट्ठे होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। ऐसे लम्हों में मलाइक अल मजालिस नाजिल होते हैं। ये मजालिस के फरिश्ते हैं, आसमान और जमीन के दरमियान सफर करने वाले, जो पूरी दुनिया में उन जगहों को तलाश करते रहते हैं जहां अल्लाह को सच्चे दिल से याद किया जाता है। जब उन्हें ऐसी कोई मजलिस मिलती है तो वो सिर्फ देखने पर इक्तिफा नहीं करते, बल्कि रिवायत है कि वो इस मजलिस को अपने परों से घेर लेते हैं, एक पर दूसरे पर, यहां तक कि जमीन और सबसे निचले आसमान के दरमियान की जगह भर जाती है। मजलिस बज़ाहिर आम सी नजर आती है, लेकिन गैब में वो एक रोशन दरबार बन जाती है जो लिख ली जाती है और इज्जत दी जाती है। ये वो हस्तियां हैं जो बेपनाह ताकत रखती हैं, नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। ये फरिश्ते ना ओहदों को पहचानते हैं और ना ही जाहिरी शक्लों को, बल्कि नीयत को देखते हैं। एक गिर्द आलूद कमरा जहां सच्चाई के साथ अल्लाह का जिक्र हो, गफलत पर बने हुए महल्लात से ज्यादा कीमती होता है। जब मजलिस खालिस हो तो फरिश्ते एक दूसरे को पुकारते हैं, आओ उस चीज की तरफ जिसे तुम तलाश करते हो। फिर वो नाजिल होते हैं और अपने साथ सुकून, रहमत और मगफिरत के तोहफे लाते हैं। मजलिस के फरिश्तों का किरदार। मलाइक अल मजालिस गवाह होते हैं, मुहाफिज होते हैं और रहमत पहुंचाने वाले होते हैं। वो जिक्र की मजालिस को गैबी नुकसान से महफूज रखते हैं, सख्त दिलों को नरम करते हैं और बेचैन रूहों में सुकून बुन देते हैं। उनकी मौजूदगी बात को जिक्र बना देती है, सुनने को इबादत बना देती है और खामोशी को गौर व फिक्र में बदल देती है। हत्ता कि वो लोग भी जो मिली जली नीयत के साथ मजलिस के किनारे बैठते हैं, उस रहमत में ढक जाते हैं, क्योंकि फरिश्ते गवाही देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठने वाला कोई शख्स बदबख्त नहीं होता। जब मजलिस खत्म होती है तो ये फरिश्ते ऊपर चढ़ जाते हैं और हाजिर होने वालों के नाम साथ ले जाते हैं। वो अल्लाह के हुजूर गुजारिश करते हैं, हालांकि अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, और उन बंदों का जिक्र करते हैं जिन्होंने उसे याद किया, जिन्होंने मगफिरत मांगी, जिन्होंने उम्मीद रखी और जिन्होंने खौफ किया। और अल्लाह मगफिरत, रहमत और खुशखबरी अता फरमाता है। कभी कभी उनके लिए भी जो किसी और मकसद से आए थे लेकिन हल्के में बैठे रहे। तसव्वुफ के रास्ते में मजलिस सिर्फ एक बैठक नहीं होती, बल्कि एक रूहानी भट्टी होती है। मलाइक अल मजालिस मुर्शिद की तालीम को मजबूत करते हैं, मुरीद की कैफियत को संभालते हैं और दिलों को जिक्र की एक ही ले में बांध देते। वो दिल से दिल तक नूर के मुंतकिल होने में मदद करते हैं, ताकि मजलिस की बरकत हल्का खत्म होने के बाद भी बाकी रहे। बस जहां कहीं भी खालिस नीयत के साथ मजलिस कायम हो, चाहे वो जिक्र की हो, कुरान की हो, इल्म की हो या याद इलाही की हो, जान लो कि वो कभी खाली नहीं होती। कमरा छोटा सा नजर आता है, लेकिन गैब में वो बहुत वसी होता है, फरिश्तों से भरा हुआ, जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और एक ऐसे लम्हे की हिफाजत करते हैं जो आखिरत तक गूंजता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। कुरान मजीद मजालिस के फरिश्तों के किरदार पर कई बुनियादें कायम करता है। जिक्र और सुकून के गिर्द फरिश्ते। अल्लाह एक खास सकीना का जिक्र फरमाता है, यानी दिलों का सुकून, जो इस वक्त नाजिल होता है जब दिल जिक्र में मशगूल हों। सूरह अर्राद आयत 28 में फरमाया, वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तसव्वुफ में इस सकीना को महज एक ख्याल नहीं समझा जाता, बल्कि उसे फरिश्तों के जरिए लाया और कायम रखा गया सुकून माना जाता है, क्योंकि कुरान में सुकून का नुज़ूल हमेशा फरिश्तों के नुज़ूल के साथ जुड़ा हुआ है। हर सच्ची जिक्र की मजलिस सकीना के उतरने की जगह बन जाती है, और यही तसव्वुफ और तरीकत का एक बुनियादी तसव्वुर है। 2, जहां अल्लाह को इकट्ठे याद किया जाए वहां फरिश्ते हाजिर होते हैं। अल्लाह सिर्फ अकेले जिक्र का नहीं, बल्कि इज्तिमाई जिक्र का भी हुक्म देता है। सूरह
अल आराफ आयत 205 में फरमाया, और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और आहिस्ता आवाज में सुबह और शाम याद करो और गाफिल लोगों में से ना हो जाओ। ये हुक्म जिक्र के तसलसल और इज्तिमा की तरफ इशारा करता है, और कदीम उलमा बयान करते हैं कि मुसलसल जिक्र गैबी गवाहों को खींच लाता है। यही तसव्वुफ और तरीकत की बुनियाद है, जहां मशाइख हर सांस के साथ अल्लाह और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर जोर देते हैं ताकि जिक्र हमेशा कायम रहे। फरिश्ते इताअत और हाजिरी के लिए पैदा किए गए हैं। जहां जिक्र कायम रहता है वो वहां मौजूद होते हैं। 3, ईमान वालों की मजालिस में फरिश्तों का दाखिल होना। अल्लाह साफ तौर पर फरमाता है कि फरिश्ते ईमान वालों के पास दाखिल होते हैं और सलाम कहते हैं। सूरह अर्राद आयत 23 और 24 में फरमाया, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे, तुम पर सलाम हो उस सब्र के बदले जो तुमने किया। अगरचे ये आयत आखिरत के बारे में है, लेकिन सूफी तफसीर के मुताबिक इस दाखिले की इब्तिदा दुनिया ही में इखलास के लम्हात में हो जाती है, खास तौर पर जिक्र की मजालिस में जो जन्नत की मजालिस की झलक होती है। 4, ईमान भरी गुफ्तगू और इज्तिमा पर फरिश्तों का नुज़ूल। अल्लाह फरमाता है सूरह फसलत आयत 30 में, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं न डरो और न गम करो। ये नुज़ूल सिर्फ मौत के वक्त तक महदूद नहीं, फिर कायम रहे में इज्तिमाई जिक्र और वो मजालिस भी शामिल है जहां ईमान को ताज़ा किया जाता है, खास तौर पर एक रूहानी रहनुमा यानी मुर्शिद की रहनुमाई में। इस तरह फरिश्ते उन मजालिस पर नाजिल होते हैं जहां तौहीद को मिलकर बयान किया जाता है। 5, मजालिस में ईमान वालों पर फरिश्तों की दुआ। अल्लाह फरमाता है सूरह अल अहज़ाब आयत 43 में, वही है जो तुम पर रहमत नाजिल करता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आए। फरिश्तों की दुआ महज अलामती नहीं बल्कि एक हकीकी अमल है। जिक्र की मजालिस में फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं और गफलत के अंधेरों को नूर में बदल देते हैं। यही आयत मजालिस के फरिश्तों के अकीदे की बुनियाद है। 6, फरिश्ते और इल्म की मजालिस। अल्लाह इल्म और जिक्र की मजालिस को बुलंद मकाम अता फरमाता है। सूरह अल मुजादला आयत 11 में फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजालिस में जगह दो तो जगह दे दिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमा देगा। यहां कुरान ने लफ्ज मजालिस साफ तौर पर इस्तेमाल किया है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह की तरफ से कुशादगी में रूहानी वसअत भी शामिल है जो नेक मजालिस में फरिश्तों की मौजूदगी से हासिल होती है। 7, फरिश्तों का मजालिस को लिखना और गाह बनना। अल्लाह फरमाता है सूरह काफ आयत 18 में, इंसान कोई बात जबान से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगहबान तैयार बैठा होता है। जिक्र की मजालिस में ये लिखने वाले फरिश्ते नेकी के गवाह बन जाते हैं और बोले गए अल्फाज को हमेशा के नूर में बदल देते हैं। यूं हर मजलिस आसमानी रजिस्टरों में दर्ज हो जाती है। 8, हर जिक्र और हिदायत सिर्फ कामिल मुर्शिद के जरिए मुमकिन है, जैसा कि सूरह अल कहफ आयत 17 में फरमाया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई वली या मुर्शिद ना पाओगे। ये आयत एक वाज़ेह रूहानी कानून कायम करती है। हिदायत खुद से पैदा नहीं होती बल्कि अता की जाती है, और जब अल्लाह उसे वापस ले ले तो कोई मुर्शिद भी नहीं मिलता। अगरचे कुरान में उन्हें साफ लफ्जों में मलाइक अल मजालिस नहीं कहा गया, लेकिन कुरान वाज़ेह तौर पर यह बातें कायम करता है। फरिश्ते सुकून के साथ नाजिल होते हैं। फरिश्ते ईमान वालों की मजालिस में दाखिल होते हैं। फरिश्ते ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं। फरिश्ते गुफ्तगू और मजालिस के गवाह बनते हैं। फरिश्ते जिक्र की मजालिस को बुलंद करते हैं। फरिश्ते इज्तिमाई ईमान के साथ होते हैं। ये नुज़ूल और फरिश्तों की रफ़ाकत सिर्फ कामिल मुर्शिद की सच्ची हिदायत के जरिए होती है। इन आयात से मजालिस के फरिश्तों का वजूद और किरदार कुरानी तौर पर साबित होता है। ये कोई ख्याली बात नहीं। नबवी अहादीस में सबसे बड़ी बुनियादी हदीस वो है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही बुखारी हदीस 6408 और सही मुस्लिम हदीस 2689 में है, बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो रास्तों में घूमते रहते हैं, जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। जब वो ऐसी मजलिस पाते हैं जिसमें अल्लाह को याद किया जा रहा हो तो एक दूसरे को पुकारते हैं, आओ उस चीज की तरफ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर वो अपने परों से इस मजलिस को घेर लेते हैं, यहां तक कि उनके और सबसे निचले आसमान के दरमियान की जगह भर जाती है।
پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بہتر جانتا ہے، میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ تیری تسبیح، تیری حمد اور تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، گواہ رہو، میں نے انہیں بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، ان میں ایک ایسا بھی تھا جو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ایسی مجلس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ملائک المجالس کی سب سے واضح دلیل ہے۔ وہ خود تلاش کرتے ہیں، وہ مجالس کو پہچانتے ہیں، وہ مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وہ اللہ تک خبر پہنچاتے ہیں، وہ خاموش بیٹھنے والوں کو بھی بخشش دلا دیتے ہیں۔ اسی لیے مشائخ کہتے ہیں، اہل ذکر کے ساتھ بیٹھو، چاہے خاموشی کیوں نہ ہو، فرشتے تمہیں اٹھا لے جائیں گے۔ سنن ابو داؤد حدیث 3641 اور جامع ترمذی حدیث 2682 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے علم کے طالب کے لیے خوشی سے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذکر کی مجالس معرفت کی مجالس ہوتی ہیں، یعنی اللہ کو پہچاننے کی مجالس۔ فرشتوں کا پر بچھانا اس بات کی علامت ہے۔ حفاظت، روحانی بلندی، قبولیت، یوں ہر سچی مجلس ایک بلند جگہ بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 445 اور صحیح مسلم حدیث 649 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے ایک کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، اور کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسجد میں ہونے والی مجلس فرشتوں کی دعا کا مقام بن جاتی ہے، رحمت سے گھرا ہوا دائرہ بن جاتی ہے، گناہوں کے خاموشی سے مٹنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے مشائخ نماز کے بعد ذکر پر بیٹھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 780 اور صحیح مسلم حدیث 410 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ آمین کہتے ہیں اور وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فرشتے اجتماعی عبادت میں حاضر ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں، بخشش کو ایک ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ یوں اجتماعی ذکر انفرادی کوشش سے کہیں زیادہ رحمت بڑھا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 7405 اور صحیح مسلم حدیث 2675 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اس حدیث میں بہتر مجلس سے مراد ہے آسمانی مجلس، جو فرشتوں اور نور سے گھری ہو، جس کا ذکر خود اللہ فرمائے۔ یہ دنیا کی مجالس کو غیب کی دنیا کا عکس بنا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2689 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ ملتی ہے کہ ہر مجلس لکھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، بخشش کے ساتھ بند کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے مشائخ کہتے ہیں، ایک سچی مجلس برسوں کی محنت پر بھاری ہو سکتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں آخری بات صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، فرشتے مجالس کو تلاش کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے مجالس کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے حاضرین کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے لکھتے اور خبر دیتے ہیں، فرشتے خاموش بیٹھنے والوں کو بھی بخشوا دیتے ہیں، فرشتے اجتماعی ذکر کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وہ نوی بنیاد ہے جسے بعد میں تصوف نے یہ نام دیا، ملائک المجالس، یعنی ذکر، علم اور روحانی صحبت کی مجالس کے لیے مقرر کیے گئے فرشتے۔ ہمارے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے اس آیت پر بھی غور کیا تھا کہ کس طرح اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ہم نے بات کی گنبد یعنی ڈوم کے اوپر اور چپٹی زمین یعنی فلیٹ ارتھ کے نیچے موجود پانیوں کی تخلیق پر، چپٹی زمین کے اوپر فرمامنٹ کے گنبد پر، قرآن اور اسلامی کائناتیات یعنی اسلامک کوزمولوجی کے مطابق زمین کی حقیقی ساخت پر، آسمانوں کے ازلی پانیوں پر، کرسی یعنی اللہ کا پائے تخت، عرش یعنی اللہ کا تخت، لوح محفوظ یعنی مقدس تختی، اللہ کی دوسری تخلیق، القلم، یہ کہ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی، اللہ کی پہلی تخلیق، کائنات کے 7 دروازے اور جہات، اور اس بات پر بھی بحث کی
कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। तमाम फरिश्ते, जिनमें मजालिस के फरिश्ते भी शामिल हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा किए गए हैं, इसलिए मलाइक। अल मजालिस ये हैं रोशन हस्तियां, बारीक और नजरों से ओझल, नफ्स, ख्वाहिश और गुनाह से पाक, अल्लाह के मुकम्मल फरमान बरदार। वो यूं ही नहीं आते बल्कि अल्लाह के हुक्म से आते हैं। उनकी सबसे नुमायां सिफत हरकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो जमीन में घूमते रहते हैं, जिक्र की मजालिस को तलाश करते हैं। लिहाजा ये हैं हरकत करने वाले फरिश्ते, निचली दुनिया के लिए मुकर्रर, हमेशा तलाश में जिब्राइल और मिकाइल की तरह एक जगह ठहरे हुए नहीं। तसव्वुफ के बुजुर्ग उन्हें यूं बयान करते हैं, वह फरिश्ते जिनका काम बंदों के दिलों की गवाही देना है, उनके पर होते हैं जो अलामती नहीं बल्कि हकीकी होते हैं, जैसे फरिश्तों के लायक हैं। वो अपने परों से उन्हें घेर लेते हैं, यहां तक कि उनके और सबसे निचले आसमान के दरमियान की जगह भर जाती है। उससे हमें मालूम होता है उनके पर बहुत वसी हैं। वो एक के ऊपर एक तह बनाते हैं। वो रहमत का हिफाजती गुंबद बना देते हैं। तसूफी नुक्ता, हर सच्ची मजलिस जिस्मानी तौर पर छोटी होती है लेकिन रूहानी तौर पर आसमानों तक पहुंचती है। वो बोलते हैं, पुकारते हैं और राब्ता करते हैं। वो खामोश गवाह नहीं होते। वो एक दूसरे को पुकारते हैं, आओ उस चीज की तरफ जिसे तुम तलाश कर रहे हो। लिहाजा वो जिक्र को फौरन पहचान लेते हैं, दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं, इंसानी मजलिस के ऊपर फरिश्तों की मजलिस बना देते हैं। इसीलिए सूफिया कहते हैं, एक सच्चा जिक्र का हल्का दो जहानों की मजलिस बन जाता है। कुरान और हदीस में उनकी कोई मुकर्रर तादाद बयान नहीं की गई। अल्लाह फरमाता है सूर अल मुदस्सिर आयत 31 में, तुम्हारे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। लिहाजा उनकी तादाद पोशीदा है, उनकी हकीकत बहुत वसीह है, उनकी तकसीम मुसलसल बदलती रहती है। हदीस से मालूम होता है वो उनके और सबसे निचले आसमान के दरमियान की जगह भर देते हैं। इसका मतलब है हजारों पर हजार, तहों पर तहें वहां मौजूद इंसानों से कहीं ज्यादा फरिश्ते। एक छोटी सी मजलिस के गिर्द भी हो सकते हैं सैकड़ों फरिश्ते या दसियों हजार। ये तादाद नीयत के मुताबिक होती है, न कि तादाद के मुताबिक। कदीम तसूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह को याद करने वाली हर जबान के साथ इखलास के मुताबिक फरिश्ते बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब यह है ऊंची आवाज का जिक्र खामोश मगर सच्चे जिक्र से ज्यादा फरिश्ते नहीं खींचता। एक दिल हजार जिस्मों से ज्यादा फरिश्ते खींच सकता है। फरिश्ते हाजिरी दिल की देखते हैं, दिखावे की नहीं। तसव्वुफी उलमा फर्क बयान करते हैं, वो फरिश्ते जो खुद मजलिस के लिए मुकर्रर होते हैं, वो फरिश्ते जो मजलिस में मौजूद अफराद के साथ होते हैं, वो फरिश्ते जो मुर्शिद या आलम के साथ होते हैं जो मजलिस की क़यादत करता है, वो फरिश्ते जो नए आने वालों के साथ होते हैं, वो फरिश्ते जो ऊपर खबर ले जाने वाले होते हैं। लिहाजा तादाद एक सतह की नहीं बल्कि तहदार होती है। अगरचे फरिश्ते नजर नहीं आते मगर बाज औलिया ने कश्फ के वक्त उनका मुशाहिदा बयान किया है। जगह का नूर से भर जाना, कमरे का बगैर बदले वसी महसूस होना, गहरी खामोशी और वकार का एहसास, बिला वजह आंसू बहने लगना, दिलों का जिक्र में एक साथ हो जाना। वो कभी जाहिर नहीं होते, मुतासिर करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए, तजस्सुस पूरा करने के लिए उनकी मौजूदगी महसूस की जाती है, दिखाई नहीं जाती। मलाइक अल मजालिस उस वक्त बढ़ते हैं जब जिक्र खालिस हो, दिल आजिज हो, अदब का ख्याल रखा जाए, मजलिस सिर्फ अल्लाह के लिए हो। वो इस वक्त हट जाते हैं जब दिखावा आ जाए, गीबत शुरू हो जाए, गुरूर आ जाए, हुर्मत पामाल हो। इसीलिए मशाइख कहते हैं फरिश्ते वहीं बैठते हैं जहां अदब बैठता है। लिहाजा कोई मजलिस खाली नहीं होती। अगर फरिश्ते हाजिर ना हो तो अल्लाह एक सच्चे दिल की खातिर पूरी मजलिस को माफ ना फरमाए। वहां बैठो जहां फरिश्ते बैठते हैं, चाहे तुम्हारी जबान खामोश ही क्यों ना हो। अंबिया के साथ मलाइक। अल मजालिस का किरदार। जमीन पर नबूवत के आगाज से ही अल्लाह के कलाम के गिर्द मजालिस कायम हो गई। जब भी किसी नबी ने अल्लाह का कलाम बयान किया, फरिश्ते दूर से नहीं सुने बल्कि जमा हुए, घेर लिया और गवाह बने। उनमें मलाइक अल मजालिस भी शामिल थे, जिनका काम वही लाना नहीं बल्कि हाजिर होना, हिफाजत करना, गवाही देना और मुकद्दस मजालिस को बुलंद करना था। एक
वही की मजालिस में हाजिरी। जब अंबिया ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो उनके अल्फाज खाली फजा में नहीं गए। मजालिस के फरिश्ते नाजिल होते और उन लम्हों को घेर लेते जब इलाही इल्म बयान किया जाता। हजरत आदम के साथ जब अल्लाह ने उन्हें नाम सिखाए, फरिश्ते पहले से मौजूद थे, सीखने वाले नहीं बल्कि इल्म के शरफ के गवाह के तौर पर। इसी लम्हे से इल्म और फरिश्ते जुदा न रहे। हजरत नूह के साथ जब वो दिन रात अपनी कौम को नसीहत करते रहे, फरिश्ते उनकी तन्हा तकरीरों के गिर्द मौजूद रहे, इखलास को लिखते रहे, चाहे लोग मजाक ही क्यों न उड़ाते हों। जमीन पर मजलिस छोटी थी मगर गैब में बहुत अजीम थी। 2, तालीम और नसीहत के वक्त अंबिया के गिर्द होना। हर नबी मुअल्लिम भी था और हर तालीम रोशनी की मजलिस बन जाती थी। हजरत इब्राहीम के साथ जब उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की बात बताई, फरिश्तों ने उनकी बात को घेर लिया, ना सिर्फ उनकी इज्जत के लिए बल्कि तौहीद की खुशबू को ऊपर पहुंचाने के लिए। इसीलिए कुरान उनके कलाम को जिंदा विरासत कहता है। हजरत मूसा के साथ बनी इसराइल की मजालिस अक्सर मुश्किल और सरकश थी, मगर जब भी मूसा ने खुलूस के साथ अल्लाह का हुक्म पहुंचाया, मजालिस के फरिश्ते हाजिर हुए, कभी हिफाजत के लिए, कभी कौम के खिलाफ गवाही के लिए और कभी उनके थके हुए दिल को सहारा देने के लिए। बुजुर्ग कहते हैं, फरिश्ते मजलिस की तादाद नहीं देखते बल्कि उसमें कही गई सच्चाई का वजन देखते हैं। 3, शैतानी मुदाखलत से हिफाजत। अंबिया के साथ मलाइक। अलमजालिस का एक छिपा हुआ काम रूहानी हिफाजत भी था। जब भी अंबिया अल्लाह का कानून बयान करते, गलत फहमी दूर करते, पिछली कौमों का जिक्र करते, आखिरत से डराते, फरिश्ते गैबी रुकावटें बना देते ताकि शैतानी वसवसा, बिगाड़ या उलझन ना आए। ये कुरान के इस तसव्वुर की तरफ इशारा है कि अल्लाह वही के गिर्द हिफाजत मुकर्रर करता है। अगरचे हिफाजत करने वाले फरिश्ते कई तरह के होते हैं, मगर मजालिस के फरिश्ते वो होते हैं जो सुनने वालों के सबसे करीब होते हैं ताकि बात साफ और दिल मुतमईन रहे। अंबिया के कलाम को आसमान तक पहुंचाना। मजालिस के फरिश्ते सिर्फ बैठते नहीं थे बल्कि ऊपर जाते थे। जब अंबिया बोलते, फरिश्ते अल्फाज ऊपर ले जाते, नबी के इखलास की खबर देते, कौम के रद्दअमल की खबर देते, बताते कि किसने कबूल किया और किसने इनकार किया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह के पास जाकर बात करते हैं, हालांकि अल्लाह सब जानता है, क्योंकि सच की मजालिस की इज्जत अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। जिन अंबिया को इनकार का सामना करना पड़ा उनके लिए यह बहुत अहम था, क्योंकि हर नजरअंदाज की गई नसीहत भी आसमानों में मनाई जाती थी। 5, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे आला सूरत। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइक अल-मजालिस का किरदार अपनी कामिल सूरत को पहुंच गया जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे, कुरान सिखाया, अल्लाह का जिक्र किया, हिकमत बयान की, जिक्र किया। फरिश्तों ने सिर्फ मजलिस को नहीं घेर लिया बल्कि जमीन और सबसे निचले आसमान के दरमियान की जगह भर दी। ये बात सही हदीस में साफ बयान हुई है। बुजुर्ग कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर मजलिस को इतनी ही इज्जत मिलती है जितनी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस से मुशाबहत रखती है। यूं मलाइक अल-मजालिस बन गए सन्नत के गवाह, नबवी इल्म के मुहाफिज, उम्मत के लिए रहमत के हामिल। 6, नबवी वरासत के जरिए तसलसल। अंबिया के बाद ये फरिश्ते जमीन से नहीं गए, वो हाजिर होते रहे। सहाबा की मजालिस में, ताबईन के हलकों में, उलमा की महफिलों में, औलिया की मजालिस में, उन मुर्शिदों के हलकों में जो खुलूस के साथ सिखाते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमा अंबिया के वारिस है। और जहां नबवी वरासत जाहिर होती है, मजालिस के फरिश्ते उसे पहचान लेते हैं। अंबिया ने हमें सिखाया कि मजलिस नियत से मुकद्दस बनती है। फरिश्ते हुजूम से ज्यादा सच को पसंद करते हैं। एक सच्चा जुमला आसमान को बुला लेता है। बस जब तुम आज जिक्र या इल्म की मजलिस में बैठते हो तो तुम सिर्फ लोगों के साथ नहीं बैठते बल्कि वहां बैठते हो जहां कभी अंबिया बैठे थे और जहां आज भी फरिश्ते नाजिल होते हैं। तसव्वुफ और तरीकत में मलाइक अल-मजालिस का किरदार। तसव्वुफ में मजलिस सिर्फ एक जिस्मानी इज्तिमा नहीं होती, ये एक रूहानी मैदान है, एक जिंदा जगह जहां दिल हम आहंग होते हैं, पर्दे पतले हो जाते हैं और इलाही रहमत नाजिल होती है। मलाइक अल-मजालिस ऐसे मजालिस के पहले गैब में मौजूद मेहमान हैं। तवील अरसे पहले के तलबा अपनी जगहों पर बैठे, ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं, रूहानी माहौल तैयार करते हैं, जगह को पाक करते हैं और दिलों को कबूलियत के लिए हम आहंग करते हैं।
1, सच्ची मजलिस को पहचानना। तरीकत के रास्ते में हर मजलिस फरिश्तों को नहीं लिभाती। मलाइक, अल मजालिस की तवज्जो होती है इखलास, अल्लाह का जिक्र, अदब की मौजूदगी, नबवी वरासत से ताल्लुक। जब कोई मुर्शिद अल्लाह के नाम से मजलिस खोलता है, फरिश्ते मजलिस के रूहानी निशानात को पहचान लेते हैं। वो फसाहत या तादाद को नहीं नापते बल्कि नीयत की सच्चाई को नापते हैं। अगर मजलिस खालिस हो तो वो उसे रोशनी के हिफाजती दायरे की तरह घेर लेते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, जहां नीयत खालिस हो फरिश्ते अल्फाज से पहले पहुंच जाते हैं। 2, तालीम के दौरान मुर्शिद की मदद। तसव्वुफ में मुर्शिद सिर्फ किताबों से नहीं सिखाता बल्कि हालात से सिखाता है। मलाइक, अल-मजालिस मुर्शिद की मदद करते हैं, उसके रूहानी तवज्जो को मजबूत करने में, दिल को खुलफशार से बचाने में, उसके अल्फाज को मुरीदों के दिलों तक पहुंचाने में। अक्सर मुरीद एक जुमला सुनता है और महसूस करता है कि ये दिल में उतर गया। ये सिर्फ मुर्शिद की बात नहीं बल्कि फरिश्तों के जरिए माने की तरसील है। फरिश्ते मुर्शिद के अल्फाज ले जाते हैं और उन्हें उस जगह रखते हैं जहां मुरीद तैयार हो, न कि सिर्फ जहां कान खुले हों। 3, हल्का जिक्र के गिर्द इज्तिमा। जब मजलिस जिक्र में बदलती है तो फरिश्तों का किरदार बढ़ जाता है। वो सिर्फ घेरते नहीं बल्कि जगह को भर देते हैं। जिक्र के हलकों में फरिश्ते लोगों के दरमियान बैठते हैं, वो जिक्र में शामिल होते हैं, जिक्र की आवाज को आसमान तक बुलंद करते हैं, सकीना नाजिल करते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि इज्तिमाई जिक्र के दौरान फरिश्ते जिक्र की हम आहंगी के साथ हरकत करते हैं और नाजिल होने वाली रहमत शुरका की समझ से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। 4, मजलिस के अदब की हिफाजत। तरीकत में अदब सिर्फ आदाब नहीं बल्कि हिफाजत है। मलाइक, अल मजालिस, जब अदब टूटता है पीछे हट जाते हैं, जब आजिज़ी गालिब हो मौजूद रहते हैं, जब गुरूर आता है रुख मोड़ लेते हैं, जब दिल नर्म होते हैं करीब आ जाते हैं। इसीलिए सूफी मजालिस खामोशी, एहतराम और तवज्जो पर जोर देते हैं। फरिश्ते शोर पर नहीं बल्कि मौजूदगी पर रद्द अमल देते हैं। लापरवाह दिल फरिश्तों की मौजूदगी को खत्म करता है, एक शिकस्ता दिल उसे मद्दू करता है। 5, मुरीद के बातनी कबूलियत की मदद। हर मुरीद कुछ मुख्तलिफ तौर पर हासिल करता है, कुछ समझ पाते हैं, कुछ नूर पाते हैं, कुछ शफा पाते हैं। मलाइक मजालिस मदद करते हैं बातनी समात खोलने में, यानी समल कल्ब, गैब में मौजूद रुकावटें हटाने में, मुजाहमत को नरम करने में, रूहानी हालात को मुस्तहकम करने में। एक मुरीद मजलिस के बाद जाहिरी तौर पर तब्दील ना भी हो तो कुछ गैब में जरूर बदल चुका होता है। ये अक्सर उन फरिश्तों का काम होता है जो बीज बोते हैं, जो दिन, महीने या सालों बाद फल देते हैं। 6, खलवत और नजी मजालिस में मौजूदगी। तसव्वुफ में मजलिस सिर्फ आम नहीं, जब मुर्शिद नजी तौर पर किसी मुरीद के साथ बैठता है या जब कोई तालिब तन्हा अल्लाह के जिक्र में बैठता है, तब भी मलाइक अल मजालिस हाजिर होते हैं। वो गवाही देते हैं, खामोश आंसू, उनकही नियतें, नजी वादे, दिल का अल्लाह की तरफ रुजू। ऐसी मजालिस अक्सर भीड़ वाले हाल से ज्यादा फरिश्तों से भरी होती हैं क्योंकि तन्हाई में इखलास ज्यादा चमकता है। 7, मजलिस के समरात को गैब तक पहुंचाना। मजलिस खत्म होने के बाद फरिश्ते खाली हाथ नहीं जाते, वो उठते हैं और ले जाते हैं शुरका के नाम की गई नियतें, नर्म दिल, सरगोशी, की गई दुआएं। ये रिपोर्ट्स अल्लाह के इल्म के लिए नहीं है, अल्लाह पहले ही जानता है, बल्कि मजलिस की इज्जत के लिए हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मजालिस की इज्जत की गई थी। तसव्वुफ और तरीकत के लोग कहते हैं मजलिस उस वक्त कामयाब होती है जब जो नाजिल होता है, न कि जो कहा जाता है। तसव्वुफ और तरीकत में मलाइक अल मजालिस रूहानी मजालिस के खुफिया मेमार हैं। वो आम कमरों को मुकद्दस मकाम, आम अल्फाज को रहनुमाई और आम तलबा को गैब के मुसाफिर में बदल देते हैं। जब आप जिक्र की मजलिस में बैठे हैं, जान लें आप अकेले नहीं हैं। आप उन लोगों के दरमियान बैठे हैं जो अल्लाह को कभी नहीं भूलते और जो कभी नहीं भूलते जिन्हें अल्लाह याद करते हैं। तसूफी मशाइख के तबसरे। 1, इमाम अल-गज़ाली ने सिखाया कि फरिश्ते सच्चे जिक्र की तरफ बेपनाह माइल होते हैं। उनकी नजर में मलाइक अल मजालिस सिर्फ खामोश सुनने वाले नहीं बल्कि दिल की नीयत के गवाह हैं। जब मजलिस सिर्फ अल्लाह के लिए हो, फरिश्ते नाजिल होते हैं, ना कि मजलिस की वजह से बल्कि इसके खालिस मकसद की वजह से। उन्होंने बताया कि फरिश्ते वहां बैठते हैं जहां नफ्स खामोश हो, जब इल्म तब्दीली के लिए हासिल किया जाए, ना कि दिखाने के लिए।
फरिश्ते मजलिस को रहमत के किले की तरह घेर लेते हैं, उसे रियाकारी और रूहानी बिगाड़ से बचाते हैं। अगर गुरूर आए तो वो पीछे हट जाते हैं, गुस्से में नहीं बल्कि गम में। 2. शेख महियुद्दीन इब्ने अरबी ने मलाइक अल मजालिस को ऐसे बयान किया जैसे वो खुदाई सिफात को मजालिस में मुनाकिस करते हैं। उनके मुताबिक फरिश्ते सिर्फ हाजिर नहीं होते बल्कि मजलिस की रूहानी हकीकत को तश्कील देते हैं। उन्होंने सिखाया कि हर मजलिस की एक खुफिया शक्ल होती है। फरिश्ते उस शक्ल को वजाहत, तरतीब और रोशनी देते हैं। जब मुर्शिद बोलता है, फरिश्ते माने को हालात में मुंतकिल करते हैं ताकि हर मुरीद अपनी रूहानी इस्तेदाद के मुताबिक हासिल करे। इब्ने अरबी के नजदीक फरिश्ते इफ्शा के फाल आमिल हैं, खामोश गवाह नहीं। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मलाइक अल मजालिस के हिफाजती किरदार पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि जिक्र और तालीम की मजालिस रूहानी मैदान जंग है, जहां इखलास को आजमाया जाता है और नफूस मुजाहमत करते हैं। उनके मुताबिक फरिश्ते मजलिस के गिर्द एक ढाल बनाते हैं ताकि शैतान के वसवसे दिलों तक न पहुंच सके। उन्होंने मुरीदों को खबरदार किया कि जिक्र की मजलिस को कभी हल्का न लें, क्योंकि फरिश्ते मौजूद हैं बतौर गवाह, मुहाफिज और रिकॉर्डर। उन्होंने कहा कि मजलिस में एक लम्हा अदब सालों की तन्हा इबादत के बराबर होता है, क्योंकि फरिश्ते मुआशरत में की जाने वाली मेहनत को बढ़ाते हैं। 4. हजरत शमसुद्दीन तबरेजी ने फरिश्तों को दूर मौजूद हस्तियों के बजाय मोहब्बत करने वाले दिलों के करीबी साथी के तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा कि फरिश्ते उन मजालिस से मोहब्बत करते हैं जहां दिल अल्लाह की मोहब्बत में जल रहे हों, चाहे अल्फाज कम हो। उनके नजदीक मलाइक अल मजालिस वहां नहीं बैठते जहां इल्म सर्द हो, वो वहां जमा होते हैं जहां मोहब्बत जिंदा हो। उन्होंने फरिश्तों को ऐसे मुसाफिरों के तौर पर बयान किया जो हर जगह रखते हैं जहां दिल खुलूस के साथ या अल्लाह कहता है। हजरत शमस के नजदीक फरिश्ते इल्मी मुबाहिस छोड़ देते हैं मगर टूटे दिलों और सच्ची आंसुओं की मजालिस में बाकी रहते हैं। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मलाइक अल मजालिस को खुदाई जश्न में शरीक बताया। उन्होंने सिखाया कि जब जिक्र शुरू होता है, फरिश्ते जिक्र करने वालों के दिलों के साथ हम आहंगी में हरकत करते हैं। उन्होंने फरिश्तों को खुशी के लाने वाले, सकीना फैलाने वाले और रूह को वुसअत देने वाले बताया। उनकी शायरी में फरिश्ते मजलिस के गिर्द चिराग के इर्द गिर्द ततलियों की तरह गर्दिश करते हैं, आवाज से नहीं बल्कि मौजूदगी से माइल होते हैं। मौलाना रूमी ने सिखाया कि फरिश्ते जिस्म की बैठक में नहीं बल्कि दिल के अल्लाह के सामने खड़े होने में शरीक होते हैं। जहां दिल बुलंद हों, फरिश्ते नाजिल होते हैं। तमाम मशाइख में एक हकीकत मुश्तरक है, मलाइक अल मजालिस शुल से नहीं बल्कि इखलास की तरफ हाजिर होते हैं। वो हैं नियत के गवाह, खुदाई माने के अक्स, रास्ते के मुहाफिज, ख्वाहिशमंद दिलों के साथी, खुदाई खुशी के शरीक। एक मजलिस मुकद्दस इसलिए बनती है ना कि दीवारों या अल्फाज की वजह से, बल्कि क्योंकि फरिश्ते उसे उस जगह के तौर पर पहचानते हैं जहां अल्लाह को सच्चे दिल से याद किया जाता है। मलाइक अल मजालिस को देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में देखना। तसव्वुफ में फरिश्तों को जिस्मानी आंख से देखना नायाब है मगर नामुमकिन नहीं। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब अल्लाह एक ऐसे बंदे के लिए पर्दा उठा देता है जिसका नफ्स कमजोर और दिल पाक हो गया हो। ऐसी नजर तलब नहीं की जाती, ना ऐलान की जाती है, ना दिखाई जाती है। ये अचानक होता है, अक्सर शदीद जिक्र, खालिस तौबा या जबरदस्त इलाही मौजूदगी के दौरान। जिन्होंने उन्हें देखा इब्तिदा में किसी परिंदों या शक्लों का जिक्र नहीं करते, बल्कि हवा में अचानक तब्दीली महसूस होती है। भारीपन सुकून में बदल जाता है, खामोशी जिंदा हो जाती है, दिल बगैर खौफ के लर्जने लगते हैं। बाद में कुछ लोग रोशनी की शक्लें देखते हैं जो खड़ी बैठी या मजलिस के गिर्द मौजूद होती हैं, ना कि तसव्वुर बल्कि यकीन से मावरा वजाहत के तौर पर। मुर्शिद अक्सर जान लेते हैं चाहे मुरीद ना बोले। बुजुर्ग खबरदार करते हैं, देखना रुतबे की अलामत नहीं। बहुत से लोग जो कभी नहीं देखते, देखने वालों से बुलंद तर होते हैं। 2. ख्वाबों में देखना। ख्वाब सबसे आम दरवाजा है जिससे मलाइक अल मजालिस जाहिर होते हैं। जब मजलिस खालिस हो, फरिश्ते मुरीद के ख्वाब में हाजिर हो सकते हैं। रोशनी की हस्तियों के तौर पर सफेद या सब्ज लिबास में मर्द, कुरान की तिलावत की आवाजें, असल मजलिस से बड़ी मजलिस, ख्वाब में खुशबू भरना। ये ख्वाब अक्सर मजलिस में शरीक होने के बाद आते हैं, खास तौर पर जब अदब बरकरार रखा गया और दिल मौजूद हो।
ऐसे ख्वाब अमूमन पुरसुकून, खुशगवार होते हैं और उलझन की बजाय यकीन छोड़ जाते हैं। सूफी कहते हैं, जब फरिश्ते आपके जागते जिक्र में हाजिर हों, वो आपके ख्वाब में भी सलाम कर सकते हैं। 3, कश्फ यानी रूहानी पर्दा फाशी के जरिए देखना। कश्फ फरिश्तों को देखने का सबसे वाज़ेह और काबिल एतमाद तरीका है। ये तखय्युल, वजद या जज्बाती जोश से नहीं होता, बल्कि ये एक खामोश पर्दा फाशी है जहां दिल अचानक हकायक को झोंकतों पहचान लेता है। कश्फ में मलाइक अल-मजालिस हमेशा शक्लों में नजर नहीं आते। बाज़ औक़ात उन्हें इस तरह महसूस किया जाता है, रोशनी के हल्के, रहमत की हरकतें, मौजूदगी की तहें, मजलिस के गिर्द मुनज़्ज़म दरजात, सकीना की नुज़ूल जो मुनज़्ज़म और जिंदा महसूस होती है। जो लोग कश्फ रखते हैं कहते हैं, मैं जानता था कि वो फरिश्ते हैं, न कि मैंने उन्हें देखा बल्कि मेरा दिल सीख गया था। ऐसी पर्दा फाशी आम तौर पर तवील तरबियत, मुसलसल जिक्र, मुर्शिद की इताअत और आजिज़ी के बाद आती है। अहम तसरूफी उसूल: नजर की तलाश न करें, इखलास तलाश करें। नजर के बारे में बात न करें जब तक मुर्शिद हिदायत न दे। दूसरों का अंदाजा न लगाएं जो वो देखते हैं या नहीं देखते। तजुर्बात से न चमटे, अल्लाह से चमटे। फरिश्ते उस वक्त जाहिर होते हैं जब जरूरत हो, जब मुतालबा हो नहीं। आखिरत में मलाइक अल-मजालिस का किरदार एक कब्र में जब कोई बंदा जो जिक्र, इल्म, कुरान और याद अल्लाह की मजालिस से मोहब्बत करता था जमीन में दफन किया जाता है तो मिट्टी उसे अजीब महसूस नहीं होती। मलाइक अल-मजालिस इस रूह को पहचान लेते हैं। तसव्वुफ में कहा जाता है कि हर खालिस मजलिस जो शरीक हुई एक रोशनी छोड़ती है और वो रोशनी रूह के साथ कब्र में जाती है। मलाइक अल-मजालिस उस रोशनी को जमा करते हैं और उसे सोहबत में बदल देते हैं। कब्र कुशादा हो जाती है, न सिर्फ एमाल की वजह से बल्कि इसलिए कि रूह याद में कभी अकेली नहीं थी। सवाल और जवाब के वक्त ये फरिश्ते बंदे की जानिब से जवाब नहीं देते बल्कि दिल मजबूत करते हैं, जबान को कायम रखते हैं और रूह को जान पहचान से घेर लेते हैं। रूह याद करती है, मैंने अल्लाह के सामने कई बार बैठा है, ये नया नहीं है। 2, बरज़ख में बरज़ख आगाही की दुनिया है। यहाँ मलाइक अल-मजालिस बतौर पहचानने वाले और साथी काम करते हैं। जो रूहें जिक्र से अजनबी थीं, भटकती हैं, लेकिन जो रूहें मुक़द्दस मजालिस से बनाई गई थीं, उन्हें बरज़ख में भी रोशनी की मजालिस में रहनुमाई मिलती है। ये फरिश्ते ऐसी रूहों को रूहानी हलकों में जमा करते हैं जैसा कि उन्होंने दुनिया में मजलिस में किया था, मगर ज्यादा पाक, वाज़े और गैर मशगूल। जिक्र जारी रहता है, कुरान बगैर आवाज के सुना जाता है और समझ बगैर अल्फाज के बहती है। रूह तन्हाई में आराम नहीं करती बल्कि तसलसल में। वही जिक्र अब बेपर्दा। 3, क़यामत के दिन जब लोग भटक और खौफ में उठाए जाते हैं, मलाइक अल-मजालिस उनको पुकारते हैं जिन्हें वो जानते हैं। वो आजिज़ी से निशान ज़द चेहरों, अल्लाह के सामने बैठने वाले दिल और रूहें जो कभी गफलत पर जिक्र को तरजीह देती थी, पहचान लेते हैं। तसूफी रिवायत में ये फरिश्ते ऐसे लोगों को साया देते और ग्रुप करते हैं जैसा कि वो दुनिया में जमा होते थे। खौफ उन तक वैसे नहीं पहुंचता क्योंकि वो खड़े होने, इंतजार करने, सुनने और तस्लीम करने के आदी हैं। दिन के दहशत उनके लिए नरम हो जाती है जिन्होंने दुनिया में खामोश बैठना सीखा था। 4, मीज़ान में जब अमाल वजन किए जाते हैं, मलाइक अल-मजालिस वो चीजें पेश करते हैं जो दूसरों ने भूल दी हैं। मजलिस में बहाए गए खामोश आंसू, एक आयत से नरम दिल, याद दहानी से शुरू शुदा तौबा, मुर्शिद के अल्फाज से दुरुस्त की गई नियतें, नेक लोगों के दरमियान बैठकर सीखी गई आजिज़ी। ये फरिश्ते बोलकर नहीं बल्कि रोशनी से गवाही देते हैं। जो चीज दुनिया में छोटी लगती थी मीज़ान में भारी हो जाती है क्योंकि मजलिस में किया गया जिक्र इज्तिमाई रहमत लेकर आता है। एक खालिस मजलिस कई साल की बेपरवाह अमल से भारी हो सकती है। 5, पल सिरात पर पल सिरात रोशनी से पार किया जाता है, रफ्तार से नहीं। मलाइक अल-मजालिस मोमिन के आगे चलते हैं, उस रोशनी को बढ़ाते हैं जो मजालिस जिक्र में बनाई गई थी। हर बार जब बंदा अल्लाह के लिए खामोश बैठा, वो खामोशी अब तवाज़ुन बन जाती है। हर बार जब बंदा सुनता था, बजाय बहस करने के, वो सुनना अब रहनुमाई बन जाती है। जो लोग मजालिस में मुस्तकिल थे, पुल पर भी मुस्तकिल रहते हैं। जो जिक्र के दौरान जल्दी करते थे, वो लड़खड़ाते हैं। जो अल्लाह की मजालिस से मोहब्बत करते थे, उन्हें पहचाना और मदद की जाती है। फरिश्ते रूह को नहीं उठाते बल्कि राह रोशन करते हैं, रूह को याद दिलाते हैं हर लम्हा जिसमें उसने दुनिया पर अल्लाह को तरजीह दी। लिहाजा
मलाइक अल-मजालिस तमाशा दिखाने वाले फरिश्ते नहीं हैं। वो सोहबत, याद और तसलसल के फरिश्ते हैं। वो बंदे के साथ हैं, दुनिया में बैठते वक्त, कब्र में लेटे वक्त, बरज़ख में इंतजार करते वक्त, क़यामत में खड़े वक्त, पल सिरात पार करते वक्त। जो शख्स दुनिया में अल्लाह के लिए बैठना पसंद करता था, वो अगली दुनिया में कभी अकेला नहीं खड़े होगा। तहफ़्फ़ुज़ और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। तसव्वुफ़ में मजलिस सिर्फ एक इज्तिमा नहीं है, ये एक ऐसा मैदान है जो मुर्शिद तैयार करता है। जहाँ एक कामिल मुर्शिद बैठता है, वहाँ गैब पहले नज़र के सामने तरतीब पा जाता है। मलाइक अल-मजालिस सबसे पहले मुर्शिद की हालत की तरफ माइल होते हैं, ना कि लोगों की तादाद की तरफ। मुर्शिद मुरीद को सिखाता है कैसे अदब के साथ बैठना है, कैसे दिल से सुनना है, कैसे मजालिस में नफ्स को काबू में रखना है, कैसे बगैर बहस किए जज्ब करना है। इस अदब के जरिए मुर्शिद मुरीद को फरिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ में रखता है। फजूल बातें, रूहानी गुरूर और नफ्स की सरगोशियां रोकी जाती हैं, क्योंकि मलाइक अल-मजालिस वहां नहीं रहते जहां मुर्शिद का अदब टूटता है। जहां अदब महफूज है, ये फरिश्ते दिलों की हिफाजत करते हैं ताकि रूहानी नुकसान, हसद या गुरूर मजलिस में ना आए। मुर्शिद मुरीद को ये हकीकत जगाता है कि हर सांस एक जिक्र की शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाला बनाता है, फरिश्तों से भी बरतर। एक कामिल मुर्शिद तसव्वुफ में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो मुरीद को मट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स और रहमान यानी रहमान की सांस जगाने में मदद देता है। जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में है, जिसकी हिदायत अल्लाह करे वो वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह करे तुम उसके लिए कभी मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, मगर उनका जिक्र महदूद और अल्लाह की दी हुई शक्लों तक है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपने जिक्र को मुसलसल बना सकता है, जैसा कि फरिश्तों का जिक्र है, बल्कि और बुलंद, क्योंकि ये आजाद मर्जी से होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्स और नफ्स यानी सांस पर नजर रखने और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अल्लाह और अल्लाह के लिए साबित कदम रहने की तस्दीक करता है। इससे मुरीद हमेशा इलाही मौजूदगी के मुसलसल ताल में रहता है। कुरान के जरिए हर मजलिस जो कुरान पर मरकूज हो, रोशनी का किला बन जाती है। मलाइक अल-मजालिस जहां भी कुरान पढ़ा, समझाया या आजिजी के साथ याद किया जाता है, जमा होते हैं। कुरान मजलिस में 3 काम करता है। फरिश्तों को बुलाता है, उनकी मौजूदगी को मुस्तहकम करता है, बैठे हुए लोगों के नीयत को पाक करता है। यहां तक कि खामोशी से कुरान सुनना भी हिफाजत पैदा करता है। फरिश्ते मजलिस को घेर लेते हैं और उसे गैब की आफत, उलझन और रूहानी गुमराही से महफूज करते हैं। दिल जो कुरान के सामने पर सुकून बैठना सीखता है, शक और मायूसी से महफूज रहता है। दुआ के जरिए मजालिस के कब्ल और बाद दुआ तसव्वुफ के लोग सिखाते हैं। सादा दुआएं फरिश्तों की मौजूदगी को बरकरार रखती हैं। अल्लाह से नियत की पाकीज़गी तलब करना, रियाकारी से पनाह मांगना, अदब में कमी पर माफी मांगना, मजलिस में दूसरों के लिए दुआ करना। जब दुआ इज्तिमाई या खालिस हो, मलाइक अल-मजालिस उसे ऊपर ले जाते हैं और बदले में सकीना छोड़ते हैं। ये सकीना एक छतरी बन जाती है जो मजलिस के खत्म होने के बाद भी दिल की हिफाजत करती है। करने के अमाल: बात करने से पहले खामोशी से बैठे, सुनने में बात करने से ज्यादा वक्त दे, नजर और नफ्स को नीचा रखें, नियत सिर्फ अल्लाह के लिए रखें, इल्म, मकाम या बहस के लिए नहीं, मजलिस से बेहतर हालत में निकले, मजलिस का अदब रोजमर्रा जिंदगी में ले जाएं। ये अहमाल फरिश्तों को बताते हैं ये दिल रहने के लिए महफूज है। इज्तनाब करने के अमाल: मुकद्दस मजालिस में तंज या मजाक, समझने के बजाय गालिब आने के लिए बहस, रूहानी बरतरी दिखाना, गीबत, तवज्जो हटाना या मोबाइल की आदत, जिस्मानी तौर पर बैठना मगर दिल से गैर हाजिर होना। मलाइक अल-मजालिस अकीदत के फरिश्ते हैं। जब अकीदत खत्म होती है वो खामोशी से चले जाते हैं, गुस्से में नहीं बल्कि सुकूत में। लिहाजा अजीज नाजरीन, मलाइक अल-मजालिस जिस्म की हिफाजत नहीं करते, वो हालात की हिफाजत करते हैं। वो हिफाजत करते हैं इखलास को फसाद से, मजालिस को नफ्स से, दिलों को सख्ती से, मुरीदों को तन्हाई से। जो दुनिया में अल्लाह के सामने सही बैठना सीख जाए, अगली दुनिया में हर मकाम पर नरमी के साथ बैठाया जाएगा। जो जिक्र की मजालिस की कदर करता है वो कभी अल्लाह के सामने अकेला नहीं होगा। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।
اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا، ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔